नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हरियाणा ने भूमि और राजस्व प्रशासन को पूरी तरीके से डिजिटल बनाते हुए पारदर्शी और नागरिक अनुकूल शासन की ओर कदम बढ़ा दिया है। 1 नवंबर से राज्य में भूमि पंजीकरण पूरी तरीके से पेपरलेस होगा और किसी भी तहसील में ऑफलाइन दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने ये जानकारी दी। हरियाणा में 1 नवंबर से हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डिजिटल सुधारों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अब जमीन से जुड़ी सभी सेवाएं आधुनिक और ऑनलाइन होंगी। 1 नवंबर से पूरे हरियाणा में भूमि की रजिस्ट्री पेपरलेस होगी। अब किसी भी तहसील में कागजों की जरूरत नहीं होगी। सभी दस्तावेज डिजिटल सिग्नेचर से ही मान्य माने जाएंगे। इससे फर्जीवाड़ा, गुमशुदा दस्तावेज और देरी जैसी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में कुरुक्षेत्र ज़िले में लॉन्च किया था पहली बार, और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। 3 नवंबर से पहले खरीदे गए स्टैंप पेपर 15 नवंबर 2025 तक मान्य रहेंगे। गवाहों को भी अब डिजिटल रूप से बदला जा सकेगा। तहसील कार्यालयों में QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम शुरू किया जाएगा। नागरिक अपने सेवा अनुभव को हाथ के हाथ रेट कर सकेंगे और किसी भी समस्या की रियल टाइम शिकायत कर पाएंगे। सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पंजीयन से जुड़े लोगों को अपने यूजर अकाउंट्स को पोर्टल पर सक्रिय करने का निर्देश जारी किया गया है ताकि ऑनलाइन सिस्टम आसानी से काम करे। इससे हमारी कोशिश है कि जो नागरिकों को अभी तक तहसीलों में चक्कर काटने पड़ते थे, वहाँ पे सुनने में आता था कि मिडलमैन हैं, दलाल हैं, उनसे डील करना पड़ता था। अब ये सब चीज़ नागरिक के अपने हाथ में होगी। revenueharyana.gov.in की साइट पर जाके अपनी आईडी बनाकर जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहता है वो लॉगिन करेगा। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लगभग 170 किस्म के अलग अलग डीड्स ऑलरेडी फीड इन करी हुई हैं अपनी साइट में। सिर्फ अपनी ज़मीन की डिटेल्स भरनी है, जो सेल परचेज़ या जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी अमाउंट्स भरने हैं और वो आपने सबमिट कर देना है। सभी बकाया म्यूटेशन मामलों को इस हफ्ते के अंत तक निपटाया जाएगा। 25 नवंबर से ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। इसके तहत संपत्ति का स्वामित्व खुद ब खुद रिकॉर्ड में बदल जाएगा, जिससे देरी और विवाद खत्म हो जाएंगे। सभी भुगतान ई-गवर्नेंस पेमेंट गेटवे के माध्यम से होंगे। मैनुअल फीस कलेक्शन पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। हमने समयबद्ध सीमा में अभी 4-5 दिन का टाइम दिया है कि 5वें दिन तक ये हमारी रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी और जो रजिस्ट्रार हैं वो उसको चेक करके नागरिक के पास SMS चला जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री अब तैयार है, वो ओके कर दी गई है। उसके बाद साथ ही वो ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाएगी। उस डेट पे आपने मात्र 15 मिनट लगाने हैं तहसील में, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होगा और फ़ोटो खींची जाएगी और आपके विटनेसेस वेरीफाई किए जाएंगे, और 15 मिनट के अंदर वहीं हाथ के हाथ आपको वो रजिस्ट्री आपके पोर्टल पे भी मिल जाएगी और प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। डीड राइटर्स को मैनुअल ड्राफ्टिंग करने से मना कर दिया गया है। केवल पोर्टल से तैयार की गए ऑनलाइन डीड ही कानूनी रूप से मान्य होगी। सभी भूमि रिकॉर्ड और कोर्ट से ऑर्डर को केंद्रीय प्रणाली में जल्द से जल्द अपडेट किया जाएगा ताकि डेटा की सटीकता बनी रहे। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट की भी समीक्षा की। इस प्रोजेक्ट के तहत हर प्लॉट का GPS आधारित डिजिटल नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे सीमाओं से जुड़े विवाद खत्म होंगे और नागरिकों को सटीक संपत्ति रिकॉर्ड मिलेगा। निशानदेही के सभी आवेदन भी सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फीस 1000 रुपए रखी गई है। हर शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपए फीस होगी। ये प्रक्रिया GPS तकनीक से की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं गौअष्टमी के अवसर पर करनाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि गौ माता सर्वभौमी है, उन्हें
उनमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में पूज्य गौ माता की आराधना के पावन पर्व गोपाष्टमी की समस्त परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस पुनीत अवसर पर हम कृषि कार्यों और पोषण में हर अन्नदाता की सहायक और जगत की पालक गौ माता के संरक्षण एवं संवर्धन का संकल्प लें। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना वाला जो विकसित बिहार हो, वो प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को पूरा करने में बिहार पीछे नहीं रहेगा। बिहार के लोग प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा चाहते हैं। लोग विकसित विकास चाहते हैं। एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं। ये बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते। ये अगर वोट भी मांग रहे हैं, उसमें भी एक विशेष वर्ग और समाज के लिए इनकी बातें झलकती नहीं, वो इनके घोषणा पत्र के अंदर हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश ने नकारा है। बिहार की जनता भी इनकी बातों में आने वाली नहीं है। ये आते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। आदरणीय मोदी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए निरंतर पिछले 11 वर्षों से काम कर रहे हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार को एक मजबूत बिहार बनाया है, सुरक्षित बिहार बनाया है। जदयू के और कांग्रेस के शासन में तो जंगल राज था। कोई आदमी दिन में भी बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसी स्थिति इनके समय में थी। लोग वो दौर वापस नहीं लाना चाहते।